दोस्तों नमस्कार। हम यूजीसी नेट के टॉपिक मीडिया और सोसाइटी पे बात कर रहे हैं, यानी मीडिया और समाज में क्या गठजोड़ है, मीडिया कैसे समाज को प्रभावित करती है और समाज जो है मीडिया से कैसे प्रभावित होता है। इस पे हमने 3 वीडियो बना रखा है और वह यूजीसी नेट का जो पूरा ग्रुप है आप उसमें जाकर देख सकते हैं वो सारे वीडियो। और ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, कई सारे इसमें शोध हो चुके हैं, कई सारे रिसर्च आ चुके हैं, तो इसको सिर्फ एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है और वह वीडियो भी काफ़ी लंबी बन जाएगी। इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा छोटा छोटा करके कई वीडियो में इसको समेटा जाए। आज उसी श्रृंखला में मीडिया और सोसाइटी को समझते हुए आपको एक ऐसे शोध की ओर मैं ले चलूँगा जो कि 1960 के दशक में हुआ था। और 1960 का दशक आपको पूरी तरह पता है कि वह कितना संक्रमण का काल था। भारतीय समय में अगर ले तो वह आज़ादी के बाद का साल था, लेकिन वेस्ट में मीडिया का प्रभाव इतना बढ़ चुका था या उसका पिनिट्रेशन इतना ज़्यादा समाज में था कि समाज में उसके प्रभाव को समझने की तरह तरह की कोशिश हो रही थी। और इसी श्रृंखला में, इसी कोशिश में 1960 के आसपास एक साइकोलॉजिस्ट है स्टैनफोर्ड के, अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने इस सोच और इस विचार को रखा जिसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया, हालांकि यह शोध मीडिया के क्षेत्र में नहीं हुआ था, लेकिन मीडिया के प्रभाव कैसे जनता या आम लोगों पर पड़ता है इसको समझने के लिए यह शोध काफ़ी अच्छा है। और क्या कहा था उन्होंने 1960 में इस थ्योरी के द्वारा, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के द्वारा? उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो लोग हैं वह एक्टिव एजेंट है जो कि अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते भी हैं और प्रभावित करते भी हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। जो लोग हैं वह एक्टिव एजेंट है, आसपास के वातावरण इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते भी हैं। और लोग, कॉमन पीपल, जिस तरह से मीडिया के कंटेंट को देखते हैं या उसके विषय वस्तु को देखते हैं, उसमें वह 2 तरह के काम करते हैं। अब मैं यहां पे आपको बिल्कुल ही साफ, क्लियर, स्पष्ट यह बताना चाहूंगा कि मीडिया से मतलब सिर्फ न्यूज़ चैनल नहीं है। उसके अलावा इंटरटेनमेंट, फिल्म, गाने, तमाम जो मीडिया के विधाएं हैं, किताबें, वह सब मीडिया में आएंगी। तो आप यह मत सोचिएगा कि केवल न्यूज़ से यह जुड़ा है। अब उन्होंने कहा कि 2 तरह से यह प्रभाव करता है लोगों पर। एक कहा कि पीपल जो है इसको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में मीडिया के कंटेंट को देखकर उसको कॉपी करते हैं, यानी कि उसी तरह का बनना चाहते हैं, नकल करते हैं, है ना, और उसी तरह के चीज़ों का अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है कि वह देखते तो ज़रूर हैं लेकिन हूबहू नकल ना करते हुए चीज़ों को बदल कर फिर उसका प्रयोग में लाते हैं या उसका अनुकरण करते हैं। अब 2 बातें उन्होंने कह दी, ये एस्टैब्लिश की कि मीडिया को, कंटेंट को या तो सीधे नकल कोई करता है, और इसमें एक उदाहरण ये देता है कि कोई बच्चा अगर कार्टून पे देख रहा हो और उस पर अगर हिंसा हो रहा हो, मारपीट का कार्टून देख रहा हो, तो अपने छोटे भाइयों को भी वो पिटाई करता है। और दूसरे में ये कहते हैं कि हूबहू नहीं करते हुए, यानी कार्टून में अगर डंडे से पीट रहा हो तो वो डंडा से ना पीटे तो हो सकता है पानी डाल दे, यानी हिंसात्मक जो प्रवृत्ति है वह बच्चों में हो सकता है। अब बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और ऐसा होता भी है। हम लोग देखते हैं कि मॉडल आइडेंटिफिकेशन जो कहा है सेकंड में, कि हम लोग उसको नहीं देखते हैं लेकिन उसका नकल करते हैं। अब हम लोग देखिए मीडिया में देखते हैं, विज्ञापन भी मीडिया में प्रसार जो मीडिया का अंग है, विज्ञापन में क्या देखते हैं कि कोई ब्रांड आया, कोई ब्रांड दिखाया जाता है, उसके फायदे नुकसान बताए जाते हैं, कोई अच्छा मॉडल आके उसको प्रचार प्रसार करता है। अब या तो हम हूबहू उसको खरीद लेते हैं उसी ब्रांड को कि भाई इस ब्रांड को हम खरीदेंगे तो हमें यही फायदा होगा या इसी तरह का लुक बनेगा, और या फिर हम बदल देते हैं, इमिटेशन, यानी कि ब्रांड को तो नहीं हम खरीदते लेकिन जो प्रोडक्ट दिखाया जाता है उस प्रोडक्ट की ज़रूरत को समझते हैं और उससे मिलता जुलता कुछ और हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। यानी बाजार में हम या तो चीज़ों का नकल करते हैं या उससे प्रभावित होकर उसके स्थान पर दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। यह ठीक विचारधारा के साथ भी होता है कि कई बार कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो या तो हम सीधे आत्मसात कर लेते हैं या फिर उसको तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार थोड़ा अदली बदला करके हम यूज़ करते हैं। और यह मीडिया को समझने का एक थ्योरी है और इसमें यही है
फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि या तो लोग सीधे सीधे मीडिया के कंटेंट को देखते हैं और उसकी नकल करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, या फिर सीधे नकल ना करते हुए उसको थोड़ा सा मोल्ड करके बदल कर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। और इसमें यह है कि पहला इमिटेशन क्या था कि डायरेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, यानी जो जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही वह करने की कोशिश करते हैं, सीधा सीधा वो बंदर वाला कि बंदर जैसे दिखता है वैसा ही नकल करता है। और द सेकंड है कि मॉडलिंग इज आइडेंटिफिकेशन, ए स्पेशल फॉर्म ऑफ इमिटेशन इन विच ऑब्जर्वर डू नॉट कॉपी एग्जैक्टली व्हाट दे सी बट मेक ए मोर जनरलाइज एंड स्टिल रिलेटेड रिस्पॉन्स, यानी उसी तरह से मिलता जुलता कुछ और करने की कोशिश वो करते हैं। तो इसका आशय या इसको समझने के लिए, समाज को समझने के लिए आप इससे अर्थ लगा सकते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जो अल्बर्ट बंडूरा साहब द्वारा रखा गया कि समाज में जो लोग हैं या तो सीधे मीडिया के कंटेंट को उसी तरह से जीवन में उतारते हैं या उससे प्रभावित होकर कुछ और बदलकर वह अपने अनुसार उतारते हैं। जिस तरह से कोई मोटिवेशनल फिल्म देखकर सीधे पहाड़ पे कोई ना चढ़ने लगे या भाग मिल्खा भाग के जैसा दौड़ने ना लगे, लेकिन अपने जीवन में उससे मोटिवेशन लेकर अपने काम में गति लाए। तो इस तरह से होता है, गानों में से होता है, फिल्म देखकर होता है, कुछ और इंटरटेनमेंट देखकर होता है। तो ये पूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी था। आपको ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई? बहुत हल्का है, साधारण है, सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई अगर मन में जिज्ञासा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।